वेलकम टू एलन। आज हम शुरू करने वाले हैं तेजस मार्क 2, जिसमें हम आज चैप्टर कवर करेंगे डेफिनेट इंटीग्रेशन। ओके, इसमें हम डिस्कस करेंगे कि 2013 से लेकर 2022 तक जे एडवांस के जितने भी क्वेश्चंस आए हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन के, वो हम डिस्कस करने वाले हैं दो पार्ट्स में, जिसमें पहला पार्ट आज है, दूसरा पार्ट आपको लेटर ऑन मिल जाएगा। ओके, ठीक है। तो सबसे पहले एक बार इसका ब्रेकडाउन देख लेते हैं चैप्टर का, कि किस हिसाब से किस साल में कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन से। ओके, और मतलब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है ना, क्योंकि इसका यूज़ आपको एरिया में भी मिल जाता है, इसका यूज़ आपको एरिया अंडर द कर्व में मिल जाता है, और आपको मिल जाएगा डिफरेंशियल इक्वेशन में, और इसके इंडिपेंडेंट क्वेश्चंस भी काफ़ी सारे आ जाते हैं ना। जैसे आप देखोगे कि 2014 और 2015 में काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस आए हुए हैं, है ना। मतलब 18 में से 8 सवाल, 18 में से 8 सवाल मतलब काफ़ी सारे, 18 नहीं मतलब आप 36 क्वेश्चंस मान लो पेपर 1 पेपर 2 मिला के, तो उसमें से 8 सवाल अपने सिर्फ डेफिनेट इंटीग्रेशन के हैं। आप 2021 में देखोगे तो वापस से अपने पास 6 सवाल पूछे गए हैं इस चैप्टर से। ओके, तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो शुरू करते हैं। देखिए, हाँ भाई, तो 2013 से 2022 में ऑलमोस्ट 40 सवाल पूछे गए हैं ना, 39 क्वेश्चंस पूछे गए हैं अपने से। ठीक है भाई। इसमें क्वेश्चंस की वैरायटी काफ़ी ज़्यादा हो सकती है, कई क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा इजी भी रहेंगे, कुछ क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा मुश्किल भी रहेंगे। ठीक है, तो अपने जो क्वेश्चंस हैं उनका ऑर्डर ईयर वाइज नहीं है, वो आप जो अपना क्लास में जो ऑर्डर रहता है उस हिसाब से हमने क्वेश्चंस का ऑर्डर रखा है। ओके, चलिए शुरू करते हैं। हमें पहला सवाल अपने को ये दे रखा है, ठीक है बेटा। तो ये एक डेफिनेट इंटीग्रेशन है, लिमिट इज 0 to 1। एक फंक्शन अपने को ये दे दिया, एक फंक्शन अपने को ये दे दिया, है ना। तो अपने को समझ में आना चाहिए कि भाई दो फंक्शन दे रखे हैं, तो इसमें अपना बाय पार्ट्स लग जाएगा, क्यों। ठीक है, तो इसको मैं बोल देता हूं सेकंड फंक्शन और इसको मैं बोल देता हूं फर्स्ट फंक्शन। क्यों भाई, ये हम कैसे डिसाइड करेंगे कि भाई किसको सेकंड फंक्शन लेना है। देखो भाई, इस फंक्शन का डेरिवेटिव दे रखा है अपने को, जब आप बाय पार्ट्स लगाते हो तो सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन होता है ना। तो इस फंक्शन को इंटीग्रेट करना इजी है अपने लिए काफी, है ना। डिफरेंशिएट करना तो थोड़ा मुश्किल पड़ जाएगा, तो इसको इंटीग्रेट करना ज्यादा इजी है, तो इसलिए हमने इसको बोल दिया सेकंड फंक्शन। और ये तो मतलब इसको इंटीग्रेट भी कर सकते हो, डिफरेंशिएट भी कर सकते हो, तो इसको फर्स्ट फंक्शन, कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ भाई, बाई पार्ट्स आप लगाओ तो क्या मिलेगा अपने को, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन। हाँ भाई, सेकंड फंक्शन को जब आप इंटीग्रेट करोगे तो अपने पास ये आ जाएगा, ठीक है बेटा। और इस पे मैंने लिमिट लगा दी, ये लो, इस पे मैंने लिमिट लगा दी 0 से 1 माइनस इंटीग्रल ऑफ, सॉरी इसको इरेज करते हैं और इधर आ जाते हैं, माइनस इंटीग्रल ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन क्या मिलेगा, 12x² इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन, इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन इज दिस। ठीक है बेटा, तो अपने पास ये चीज आ चुकी है। चलिए, हाँ भाई, यहां पे जब आप लिमिट लगाओगे तो क्या मिलेगा अपने को। हाँ भाई देखिए, यहाँ पे आप लिमिट लगाइए, जब आप 1 डालोगे, चलो ये तो नॉन जीरो आ गया यहाँ पे। हाँ भाई, इसका डेरिवेटिव कितना आ रहा है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 5 है, इसका डेरिवेटिव कितना आएगा, डेरिवेटिव में 5 आगे आ गया, 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 4 माइनस 2x, है ना बेटा। तो जब आप अपने को सिर्फ इतना देखना है कि जब आप इस डेरिवेटिव के अंदर इस वाली चीज के अंदर जब 1 डालोगे तो भाई ये फैक्टर बच रहा है, तो ये 0 बना देगा। ओके, अच्छा, जब आप 0 डालोगे तो यही फैक्टर 0 हो गया, तो अपने को टेंशन नहीं है ना। तो जब लिमिट लगाया तो ये चीज अपनी 0 आ गई, तो इसको तो हटा ही दो। चलो, तो यहां पे एक काम करते हैं, वापस से मैंने बाई पार्ट्स लगाया, इसको फर्स्ट फंक्शन बोल दिया और इसको बोल दिया सेकंड फंक्शन। क्या मिलेगा, 12, और अपने पास क्या आ रहा है, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन, इसका इंटीग्रल बहुत इजी है, माइनस, और ये 12 इधर पड़ा ही हुआ, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 5। ठीक है बेटा, चलिए, हाँ भाई यहां पे आप लिमिट लगा लो 0 से 1। हाँ भाई, तो यहां पे जब आप लिमिट लगाओगे इस वाली चीज पे, 1 डाला तो ये वाला फैक्टर 0, 0 डाला तो ये वाला फैक्टर 0, तो ये अगेन 0 बन गया। तो अपने पास क्या आ गया, नेक्स्ट पेज पे जाते हैं, -24 और 0 से 1 और x
1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 5। ठीक है भाई, ये चीज मेरे पास आ गई। ठीक है, इतना मिल रहा है अपने को, -24 ना। ठीक है, हाँ भाई ये चीज आ गई। तो अब क्या किया जाए, इसको इंटीग्रेट करना है। आप एक काम करो, तो यहां पे आप 12 को अलग कर लो, 12 को अलग कर लिया और 2 को यहां ले लिया। ठीक है भाई, इंटीग्रेट करना है इसको, तो इनडेफिनेट इंटीग्रेशन आप लोगों को आता है भाई। इसको अगर t बोल दूं तो इसका डेरिवेटिव ये लिखा हुआ है ना, तो मैंने बोला 1 माइनस एक्स स्क्वायर को t बोल दिया, क्या मिलेगा, -2x dx, दिस बिकम्स dt। हाँ भाई, तो क्या बन गया, -12। अब लोअर लिमिट देखो, जब x को 0 डालेंगे तो t विल बिकम 1, और x को जब मैंने 1 डाला तो t विल बिकम 0। ठीक है, हाँ भाई ये अपना 2x dx ये बन गया माइनस dt, माइनस माइनस प्लस dt, और यहाँ पे आ गया t की पावर 5। तो कर दो भाई इंटीग्रेट, क्या मिलेगा अपने को, 12, और इसका इंटीग्रेशन आ गया t की पावर 6/6, 1 से 0। हाँ भाई, तो लिमिट जब आप लगाओगे तो यहाँ बचा 2, 0 डाला तो 0 और 1 डाला तो 1, तो -2 अपना आंसर आ रहा है ना। ठीक है, तो इसका आंसर देखते हैं एक बार, इसका आंसर है 2। तो कहां पे गड़बड़ हो रही है देखें एक बार। हाँ भाई, तो यहाँ पे हमने लगाया फर्स्ट फंक्शन, ठीक है, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस इंटीग्रल ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन। ठीक है, तो 0 हटाओ इसको। अच्छा, एक अपने पास यहाँ पे बेटा ये जो माइनस है ये हमने हटा दिया, तो यहाँ माइनस ऑलरेडी आएगा, है ना। चलो, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस आएगा, यहाँ पे माइनस आएगा, और फाइनली फिर अपना यहाँ पे +2 बन जाएगा। ठीक है, तो आंसर विल बी 2। ओके, चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपने पास, नेक्स्ट क्वेश्चन अपने को ये दे रखा बेटा। चलिए, तो अपने को एक इंटीग्रल दे दिया, और अपने को बोल रहा है कि ये इंटीग्रल कौन से इंटीग्रल के बराबर है ना। तो अपने को इसको इंटीग्रेट करने को नहीं बोल रहा, अपने को सिर्फ ये बोल रहा है कि भाई इसको तुम मैनिपुलेट करो। ठीक है, मतलब सब्स्टिट्यूशन करो या जो भी करना है करो, और देखो कि कौन से ऑप्शन से ये मैच कर रहे हैं। हाँ ठीक है, चलिए, तो भाई जब आप ऑप्शन देखोगे तो अपने को क्या दिख रहा है कि भाई ये 2 cosec x, इसकी जगह ये डाला हुआ है ना, या फिर इसकी जगह ये डाला हुआ है। तो मैं एक काम करता हूं, मैंने 2 cosec x की जगह डाल दिया बेटा e की पावर u प्लस e की पावर -u। ठीक है भाई, ऑप्शन देख के तो अपने को यही आइडिया लग रहा है ना कि ये सब्स्टिट्यूशन अपने को करना चाहिए। ओके, ठीक है, एक बार ये करके देख लेते हैं, ये फिट नहीं बैठता तो फिर e की पावर u माइनस e की पावर -u वो ट्राई करेंगे। ओके, हाँ भाई शुरू करो, अब देखो क्या मिलेगा अपने को। हाँ भाई, तो ठीक है, शुरू किया जाए। डिफरेंशिएट करिए cosec का इंटीग्रेशन, cosec x cot x। ओके, सॉरी यहाँ पे एक dx भी आ जाएगा, इधर आगे e की पावर u माइनस e की पावर -u du। ठीक है बेटा, ओके। अच्छा, cosec अपना ये है, cosec x अपना ये है। ओके, तो बेटा cot अपना क्या आ जाएगा, cot अपना आएगा ये चीज। ओके, हाँ भाई, तो मैंने एक काम किया, cot का ये वाला वैल्यू मैंने इधर रिप्लेस किया, तो इससे मुझे क्या मिलेगा, ये बन गया ना 2 cot x। तो देखिए क्या मिलेगा अपने को, माइनस cosec x और 2 cot x dx। इस 2 cot x की जगह ये रिप्लेस किया, 2 cot x dx बराबर 2 e की पावर u माइनस e की पावर -u du। हाँ भाई, तो ये टर्म तो कैंसिल आउट, तो अपने पास क्या आया, माइनस cosec x dx, cosec x dx ये अपना किसके बराबर आया बेटा, -du। ओके, हाँ भाई, तो हमने सब्स्टिट्यूशन किया बेटा, तो पुराना वेरिएबल x था, नया वेरिएबल इज u, तो पूरा इंटीग्रल u के टर्म्स में आना चाहिए, है ना। तो इसको भी u के टर्म्स में लिखना पड़ेगा, तो dx को क्या लिख दूं बेटा, -du, और cos x अपना किसके बराबर था, e की पावर u प्लस e की पावर -u डिवाइडेड बाय 2, तो ये 2 ऊपर चला जाएगा। ओके,
अब देखिए अपना इंटीग्रल क्या बन रहा है। अच्छा, लिमिट भी अपने को चेंज करना रहेगा, ठीक है देखते हैं। हाँ भाई, जब x को π/2 आप डालोगे तो ये चीज क्या बन जाएगी, x को जब हमने π/2 डाला तो cosec π/2 इज 1, तो ये बन गया 2। हाँ भाई, तो दिस प्लस दिस बराबर टू 2 कब पॉसिबल है, जब ये 1 बनेगा, मतलब जब u का वैल्यू 0 होगा। ठीक है भाई, चलो तो अपर लिमिट तो अपना आ गया 0। ठीक है भाई, लोअर लिमिट अपना क्या बन रहा है, π/4, यहां पे π/4 डालो आप तो 2√2 क्या मिलेगा अपने को, 2√2 इज इक्वल टू ई का पावर u प्लस ई का पावर माइनस u। ठीक है भाई, x की जगह π/4 हमने रिप्लेस कर दिया, क्या मिल रहा है, हाँ भाई e की पावर u की जगह t डाल दो तो अपने पास आएगा t² माइनस 2√2t प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है बेटा, ये चीज अपने पास आ रही है। यहां से आप t का वैल्यू निकालिए, 2√2 प्लस माइनस √b² माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2, तो अपने पास आ रहा है बेटा √2 प्लस माइनस 1। ये t का वैल्यू आया, t क्या है अपना e का पावर u, तो e का पावर u इसका वैल्यू अपने पास आया, क्या वैल्यू आ रहा है अपने पास, √2 प्लस माइनस 1। तो बेटा u का वैल्यू क्या आएगा, ln √2 प्लस माइनस 1। ओके, तो मैं एक बार एक काम करता हूं, मैंने प्लस साइन वाला कंसिडर कर लिया, क्या मिलेगा, ln √2 प्लस 1। ओके, हाँ भाई dx की जगह ये रिप्लेस करो, -2 यहां पे आ गया du, और नीचे अपना क्या है e की पावर u प्लस e की पावर माइनस u। हाँ भाई, ऊपर क्या था 2 cosec x, उसकी जगह ये रिप्लेस करो, e की पावर u और पावर 17 है, तो e की पावर u प्लस e की पावर माइनस u का पावर 17। क्या मिल रहा है बेटा अपने को, अपने पास आएगा, ये माइनस साइन एडजस्ट करो, लिमिट इंटरचेंज हो जाएंगी, 0 से लेके ln √2 प्लस 1। ठीक है बेटा, अच्छा ये कैंसिल आउट हो गया, तो अपने पास बचेगा e का पावर u प्लस e का पावर माइनस u का पावर 16, और यहाँ पे du, और यहाँ आ जाएगा 2 टाइम्स। ठीक है भाई, ये चीज आ रही है। अब एक बार ऑप्शंस मैच करें, किसी से मैच हो रहा है ये, हाँ भाई जब आप ऑप्शन मैच करोगे तो ये तो अपना फर्स्ट ऑप्शन से ही मैच हो गया, तो अपना आंसर आ जाएगा ए। ठीक है, हाँ भाई, तो अब कुछ लोगों को डाउट आ रहा होगा कि यहाँ पे हमने माइनस साइन क्यों नहीं लिया। बेटा माइनस साइन भी जब आप लोगे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला भाई, ये जो चीज है ln √2 प्लस 1 एंड ln √2 माइनस 1, बेटा ये एक दूसरे का नेगेटिव है, ठीक है ना। ओके, तो अपने को कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि अपना अंदर वाला फंक्शन इज इवन। ओके, तो वो एडजस्ट हो जाएगा। अब अगर अपने को लिमिट दे रखा होता √2 माइनस 1 के टर्म्स में, यहां पे लिमिट दे रखा होता √2 माइनस 1 के टर्म्स में, तो फिर हम वो वाला वैल्यू कंसिडर कर लेते, नेगेटिव वाला वैल्यू कंसिडर कर लेते। ओके, तो इससे अपना आंसर आ रहा है बेटा ए। ठीक है, तो अपने को ये दूसरे वाला सब्स्टिट्यूशन ट्राई करने की जरूरत नहीं पड़ी। ओके, हाँ भाई नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए। हाँ भाई नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये है। ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा लेंथी लग रहा है मगर इस टाइप के क्वेश्चन थोड़े इजी होते हैं ना। हाँ भाई देखो, इस लाइन का तो कोई मतलब ही नहीं है, ये तो फालतू में लिखी हुई है ना, इसको तो हटा दो। तो अपने पास ये फंक्शन है बेटा, और अपने को ये इंटीग्रल पूछा है। सही है, सिंपल क्वेश्चन है। ये जो अपना ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता है वो पार्ट वाइज कंटिन्यूअस होता है ना, उसको बार बार तोड़ना पड़ेगा अपने को अलग अलग इंटरवल में। हाँ भाई, तो देखिए क्या करें, इसमें अंदर है x²। हाँ भाई x² है, तो क्या किया जाए, ठीक है मैंने एक काम किया, पहले fx को डिफाइन करिए आप। fx को अगर मैं डिफाइन कर दूं तो भाई क्या मिलेगा अपने को, -1 से 2 जा रहा है ना। ठीक है भाई, एक काम किया मैंने, x की वैल्यू अगर मैं लूं -1 से लेके 0 तक, ठीक है बेटा, तो इसका अपने को ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या मिलेगा, यहां से ग्रेटेस्ट इंटीजर विल बी -1। सही है, अभी समझ में आएगा कि हम ऐसे डिफाइन क्यों कर रहे हैं। हाँ भाई, x का वैल्यू अगर मैं लूं 0 से लेके 1 तक,
तो इस बार अपने को ग्रेटेस्ट इंटीजर विल बिकम 0। और अगर मैं ले लूं 1 से 2, 1 से 2 ले लो भाई, तो अपने को मिलेगा बेटा 1। और अगर 2 से बड़ा ले लूं तो अपने को मिलेगा 0। सही है ना। चलिए अब आ जाओ इस इंटीग्रल पे। हाँ भाई, इस इंटीग्रल में अपने को क्या बोल रहा है, ऐसा अपने को दे रखा है, f के अंदर x स्क्वायर आ रहा है, x जा रहा है -1 से लेके 2 तक। हाँ भाई, तो आप एक काम करो, इसको तोड़ो, -1 से 0 भेजता हूं मैं, -1 से 0, ठीक है। तो x स्क्वायर कहां से कहां तक जाएगा, 0 से 1। तो f का जो इनपुट है वो 0 से 1 जा रहा है, तो इसका जब इनपुट 0 से 1 जाता है तो f जो है वो 0 बन जाता है, तो भाई ये चीज 0 बन गई। सही है, तो ये अपना बन गया बेटा 0। इसको तो इंटीग्रेट करने का जरूरत नहीं है। अब आ जाओ आप 0 से 1 में। हाँ भाई, 0 से 1 में देखिए, 0 से 1 में क्या होगा, कुछ गड़बड़ है क्या, ठीक है। हाँ भाई, जब 0 से 1 में आप लोगे x को, तो x स्क्वायर वापस से 0 से 1 गया, तो f का इनपुट 0 से 1 जा रहा है, f का इनपुट जब 0 से 1 जाता है तो वो 0 बन जाता है, तो अगेन दिस बिकम्स 0। डिनोमिनेटर को अपने को कुछ नहीं करना, जब न्यूमरेटर 0 बन गया तो। अब नेक्स्ट आप लिखो 1 से लेके 2। हाँ भाई, अब देखो क्या होगा, एक्स स्क्वायर, देखो यहां पे हमने जो बाउंड्री लिखी है वो इंटीग्रल है, तो जब आप 1 से 2 में देखोगे तो एक्स स्क्वायर चला जाएगा 1 से लेके 4 तक, है ना। तो क्या करना पड़ेगा अपने को, एक काम करता हूं, इसको मैंने डिफाइन किया, 1 से लेके कहां तक भेज दें इसको, 1 से लेके मैंने भेज दिया √2 तक। क्यों भेजा अभी देखते हैं, 1 से लेके √2, तो एक्स स्क्वायर अपना जाएगा 1 से 2 तक, 1 से 2 में fx 1 बन गया, ये 1 बन गया, तो अपने पास x बचा। डिनोमिनेटर देखिए भाई, डिनोमिनेटर में क्या है, x कहां से कहां तक जा रहा है, x हमने लिया है 1 से लेके √2, 1 ऐड करो भाई, 1 + x, ये जाएगा 2 से लेके √2 + 1। सही है, तो f का इनपुट 2 से बड़ा है, तो ये चीज क्या बन जाएगी, 0, तो ये चीज 0 बन गई। डिनोमिनेटर में क्या बचा, 2 प्लस √2 से लेके क्या कर दूं, √3 भेज दूं, क्यों, एक्स स्क्वायर है ना, तो अब ये बनेगा 2 से लेके 3, 2 से 3 में ये 0 बन गया, कोई कुछ नहीं करना अपने को, ओके। बल्कि एक काम करता हूं मैं, √2 से लेके 2 तक भेज देता हूं इसको, √2 से लेके इसको भेजते हैं हम 2 तक, ओके। तो एक्स स्क्वायर अपना जाएगा 2 से 4 तक, एक्स स्क्वायर गया 2 से 4 तक, तो f का इनपुट 2 से 4 जा रहा है, मतलब 2 से बड़ा है, तो f का इनपुट जब 2 से बड़ा होता है तो वो 0 बन जाता है, तो दिस बिकम 0। तो अपना नेक्स्ट वाला इंटीग्रल भी 0 बन जाएगा। तो देखो अपना सिंपल सा ये बढ़िया सा बन के आ रहा है कि हाफ छोड़ो इसको, यहाँ पे x से dx और 1 से लेके √2, ओके। इंटीग्रेट कर लो आप, x स्क्वायर बाई 2, तो यहाँ पे आ जाएगा 4, और x स्क्वायर की जब मैं लिमिट लगा दूं तो मेरे पास आएगा 2 - 1, तो मेरे पास आया 1/4, तो ये अपना i का वैल्यू आया है, तो 4i इज बराबर टू 1। अब देखो क्या पूछा है अपने को, 4i का वैल्यू 1 है, 1 - 1 इज 0, बड़ा इजी क्वेश्चन था, ठीक है ना, बस थोड़ा तसल्ली से अपने को सॉल्व करना रहेगा। हाँ भाई, तो ठीक है, थोड़ा समझ में आना चाहिए कि भाई ये अपने को लिमिट ऐसे तोड़ना कब पड़ेगा, जब अपने को ग्रेटेस्ट इंटीजर दे दे, सिग्नम दे दे, फ्रैक्शन पार्ट फंक्शन दे दे, मॉडुलस दे दे, क्योंकि वो अपना उसका डेफिनेशन चेंज होता है इसलिए, ओके। हाँ भाई, तो इससे अपना आंसर आना चाहिए 0। नेक्स्ट देखिए, हाँ भाई, नेक्स्ट अपने पास ऐसा है, ठीक है, चलिए, तो ये इंटीग्रल अपने को दे दिया है, ये देखो यहाँ पे tan इनवर्स x है, tan इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/1 + x स्क्वायर, और अपने को यहाँ पे ऐसा कुछ दिख रहा है ना, तो मतलब इसको अगर t मानूं तो अपना कुछ फायदा उठा सकते हैं हम, ठीक है। आप एक काम करो बेटा, ये वाला टर्म एक बार देखिए, इसको मैंने लिख दिया 9 + 9x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 + x स्क्वायर, 12 को लिखा 9 + 3, देखिए ये चीज आ जाएगी, 1 + x स्क्वायर ऊपर नीचे कट रहा है, तो 9 + 3/1 + x स्क्वायर, तो देखो अपना इंटीग्रल ये लिखा हुआ है बेटा, अब तो दिख जाएगा आप लोगों को, e का पावर 9x + 3 tan इनवर्स x,
9 प्लस 3/1 + x² और यहां पे आ गया अपना dx। ओके, अब आप एक चीज ऑब्जर्व करो कि भाई इसको जब आप डिफरेंशिएट करोगे तो इसका डेरिवेटिव ही तो ये लिखा हुआ है ना, तो इसका इंटीग्रल क्या, चलो ठीक है, मैंने इसको t डाल दिया 9x प्लस 3 tan इनवर्स x, इसको t डाल दिया तो ये टर्म अपना dt बन जाएगा। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं बेटा, अपना बनेगा, इधर आ गया dt, यहां आ गया e का पावर t। अब लिमिट देखना है। हाँ भाई, जब x को 0 डाला तो t बिकम्स 0। हाँ भाई, जब x को हम 1 डालेंगे तो देखो t का वैल्यू क्या आएगा, 9 प्लस 3π/4। ओके, 9 प्लस 3π/4। हाँ भाई, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, e का पावर t, लिमिट लगा दो आप 0 से लेके 9 प्लस 3π/4। क्या मिला अपने को, e का पावर 9 प्लस 3π/4 माइनस e का पावर 0 दैट इज 1। क्या बोल रहा है अपने को कि इसका वैल्यू इज अल्फा। ठीक है भाई, इसको अल्फा बोल रहा है। -1 को उधर भेज दो, -1 को अगर उधर भेजता हूं तो मेरे पास आएगा इधर +1, अल्फा +1। हाँ, ln 1 प्लस अल्फा चाहिए तो लॉग ले लो भाई दोनों तरफ, तो 9 प्लस 3π/4 दिस इज ln 1 प्लस अल्फा, मॉड लगा लो भाई। हाँ, क्या मिला अपने को, तो इसका वैल्यू आ रहा है 9 प्लस 3π/4 माइनस 3π/4 और दे रखा है तो वो कट जाएगा, तो अपने पास आंसर आएगा बेटा 9 विल बी आवर आंसर। ओके, चलिए देखो 9 ही आ रहा है। ठीक है, बड़ा इजी क्वेश्चन था ना। ठीक है, हाँ भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए। हाँ भाई, तो इसमें अपने को ऐसा कुछ दे रखा है, वैल्यूज ऑफ a एंड l, ये अपने को निकालना है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। तो भाई जब आप ध्यान से देखोगे तो पाओगे कि भाई इंटीग्रल के अंदर वाली चीज तो दोनों में सेम है, तो बस क्या चेंज किया है, लिमिट यहाँ पे 0 से पाई है, वहां पे 0 से 4 पाई है ना। a अपना वेरिएबल है और a की वैल्यूज अपने को दे रखे 2 और 4। ठीक है भाई, सही है। चलो वो तो बाद की बात है, 2 और 4 लेके क्या होगा वो बाद में देखते हैं। तो अभी अपने को क्या आइडिया लग रहा है, ऊपर एक इंटीग्रल है, नीचे एक इंटीग्रल है, तो जब भी ऐसा होगा आप ये चीज ट्राई कर सकते हो कि भाई ऊपर वाले इंटीग्रल को नीचे वाले इंटीग्रल के टर्म्स में लाने का ट्राई करो। ठीक है, तो फिर कुछ काटापीटी हम कर सकते हैं। ओके, अपना कुछ अच्छा सा आंसर मिल सकता है। ठीक है, अब भाई अब शुरू करते हैं बेटा। चलिए भाई न्यूमरेटर को मैं क्या लिख सकता हूं, न्यूमरेटर को मैंने बोल दिया भाई आई बोल दिया। चलो न्यूमरेटर को अगर मैं आई बोल दूं, ठीक है, क्या मिलेगा अपने को, आई इज इक्वल टू 0 से पाई, ब्रेक कर रहा हूं, ई का पावर टी और ये टर्म एज इट इज डी टी प्लस फिर अपने पास आएगा 0 से पाई। ठीक है, एक काम करते हैं, इसको हम बोलते हैं I1 और इसको हम बोलते हैं I2। ओके, तो ये तो अपना I2 लिखा हुआ है भाई एज इट इज। ओके, नेक्स्ट टाइम आप देखिए 0 से पाई, सॉरी 0 से पाई थोड़ी होगा, पाई से 2 पाई होगा, पाई से 2 पाई, पाई से 2 पाई, और यहां पे लिखा है e का पावर t और यहां पे अंदर से सेम चीज। ओके, अभी यहीं पे छोड़ते हैं। सुनिए, मैं चाहता हूं कि इस चीज को I2 के टर्म्स में लिखा जाए, तो भाई यहां पे तो लिमिट पाई से 2 पाई है, हम चाहते हैं लिमिट 0 से पाई बनाना, तो सब्स्टिट्यूशन का आइडिया क्या मिल रहा है अपने को, देखो ऐसा सब्स्टिट्यूशन कर दूं बेटा कि t माइनस पाई, इसको अगर मैं डाल दूं p, तो देखो क्या होगा, जब आपने t की जगह डाला पाई तो लोअर लिमिट 0 बन गई, p का वैल्यू 0 आ गया, लोअर लिमिट 0। हाँ भाई, जब आप t का वैल्यू डालोगे 2 पाई तो p का वैल्यू आ जाएगा पाई, तो अपना लिमिट 0 से पाई बन जाएगा जो हम चाहते हैं। ओके, ऐसा अपने को आइडिया लगा। ठीक है भाई, एक बार करके देखते हैं क्या बनेगा। ये वाला इंटीग्रल क्या बन जाएगा, देखिए इंटीग्रल ई का पावर और टी की जगह डाल दिया p प्लस पाई, p प्लस पाई, तो मतलब ई का पावर p इंटू ई का पावर पाई
और यहां पे अपना जो चीज है बेटा, आप देखें एक बार, ठीक है देखते हैं एक बार। साइन की पावर 6 80 प्लस कॉस की पावर 4 80 dt। हमें लिमिट हमने क्या बना दी, थोड़ा चेंज तो करना पड़ेगा, ठीक है देखते हैं। यहां पे लिमिट हमने बना दी 0 से पाई। हाँ भाई अंदर देखो टी की जगह क्या रिप्लेस करना है, p प्लस पाई। चलो एक बार देखिए आप, ये है साइन a और t की जगह क्या डाला हमने, p प्लस पाई। देखिए क्या मिलेगा भाई, a की दो वैल्यूज दे रखी है अपने को, या तो 2 या फिर 4। बेटा ये क्या बन रहा है, a पाई प्लस ए पी। तो आप लोगों को ये चीज समझ में आनी चाहिए कि भाई दिस इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 2 पाई, तो ये तो अपने को दोनों ही केसेस में साइन ए पी बन के निकलेगा, है ना भाई। या तो ए का वैल्यू 2 लो या 4 लो, ये तो साइन ए पी ही बनेगा। तो यहाँ पे साइन ए पी लिख देता हूं भाई, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन के बाद अपने पास ये बन के आ जाएगा, ओके। हाँ भाई तो अपने को क्या समझ में आया, ये हटाओ माइनस कहां से आ गया। हाँ भाई तो क्या समझ में आया अपने को कि ये अपना I2 है, दिस इज आवर I2 डिनोमिनेटर में जो है, ओके। चलो तो जब आप नेक्स्ट टर्म जब आप लिखोगे, जब आप हमने लिमिट लिखी 2 पाई से लेके 3 पाई, ठीक है। 2 पाई से लेके 3 पाई जब हमने लिखा और 3 पाई से 4 पाई जब हमने लिखा, ठीक है। तो सेम तरीके से हम लिमिट 0 से पाई बना सकते हैं। तो मैं आपको डायरेक्ट रिजल्ट बता देता हूं भाई, न्यूमरेटर अपना ये बन जाएगा, ये तो डायरेक्ट I2, ठीक है। नेक्स्ट टर्म अपना क्या बना है बेटा, e का पावर पाई इंटू I2। नेक्स्ट टर्म अपना क्या बन जाएगा, आप खुद से सोचिए भाई। सब्स्टिट्यूशन क्या करोगे अगले केस में, इस केस में सब्स्टिट्यूशन क्या करोगे, t माइनस 2 पाई, t माइनस 2 पाई। तो अब अपना बनेगा e का पावर 2 पाई e का सॉरी I2, फिर बनेगा e का पावर 3 पाई एंड I2, और नीचे अपना I2 है। तो I2 से I2 तो कट गया, अपने पास आ रहा है भाई 1 प्लस ई का पावर पाई, ई का पावर 2 पाई एंड ई का पावर 3 पाई। तो भाई ये तो एक जीपी लिखी है, जीपी का सम लिख दो, 1 माइनस क्या आएगा, ई का पावर 4 पाई अपॉन 1 माइनस ई का पावर पाई। तो अब ऑप्शंस देखिए, हाँ भाई ये अपना आंसर दोनों ही केसेस में आया है, जब आप ए का वैल्यू 2 लोगे, जब ए का वैल्यू 4 लोगे, ओके। तो देखिए हाँ भाई इससे अपना ऑप्शन ए सही बैठ रहा है ना, और ऑप्शन अपना सी भी सही बैठ रहा है, ओके। तो अपना आंसर विल बी ए सी, सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने को ऐसा दिया कि एफ एक्स अपना ये है पूरा 10 के टर्म्स में, देन द करेक्ट एक्सप्रेशंस, मोर देन वन करेक्ट है बेटा, ओके। चलिए तो क्या किया जाए, देखो भाई अपने को दिख रहा है यहाँ पे 7 और यहाँ पे भी 7, यहाँ पे 3 और यहाँ पे भी 3। तो एक काम करते हैं, पहले इन दोनों को मैनिपुलेट करते हैं। मैंने लिखा 7 10x की पावर 6, ये मैंने कॉमन निकाला, तो क्या मिलेगा 10 स्क्वायर x प्लस 1, यहां से 3 10 स्क्वायर x कॉमन, क्या मिलेगा अपने को 10 स्क्वायर x प्लस 1। तो देखो भाई क्या बना अपने पास, अच्छा सा बन गया 7 10x का पावर 6 माइनस 3 10 स्क्वायर x, और बाहर निकल के आया 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स, और उसको हम बोलते हैं सीकेंड स्क्वायर एक्स। हाँ चलो हाँ भाई तो अपना एफ एक्स जो है वो ये लिखा हुआ है। तो अब एक बात बताओ, बी और डी ऑप्शन ये सॉल्व करना तो काफी इजी है ना भाई। इसको इंटीग्रेट करना है 0 से पाई बाय 4, तो 10x को हम t डाल देंगे, ये टर्म dt में चला जाएगा, है ना, इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो एक काम करते हैं, बी और डी ऑप्शन पहले करते हैं। जब हमने इसको इंटीग्रेट किया 0 से पाई बाय 4, ठीक है, लिमिट अपनी बन जाएगी 0 से 1 7 t का पावर 6 और 3 t का पावर 2, ये आ गया dt। हाँ भाई अब एक काम करो, इंटीग्रेशन क्या आएगा, t का पावर 7 माइनस टी क्यूब 0 से 1। हाँ भाई लगाओ लिमिट, जब 1 डालोगे तो 0, 1 माइनस 1 0, 0 डालोगे तो एज इट इज 0। तो अपने पास आंसर एक तो बी आ गया भाई, बी हो गया तो डी तो हो नहीं सकता, हटाओ।
अब ए और सी में यहाँ पे एक्स दे रखा है भाई, ओके ठीक है। तो शुरू करते हैं भाई, 0 से पाई बाय 4, हाँ 0 से पाई बाय 4 एक्स और एफ एक्स, ठीक है। तो बेटा एक काम करते हैं, यहाँ पे एक्स जो है वो पॉलिनोमियल है, एफ एक्स जो है वो ट्रिग्नोमेट्रिक है। तो जब अलग अलग टाइप के फंक्शन आते हैं तो हम क्या करते हैं, बाई पार्ट्स का यूज करते हैं, है ना। चलो तो यहाँ पे बाई पार्ट्स लगाना है अपने को। फर्स्ट फंक्शन किसको लें, सेकंड फंक्शन किसको लें, सोचिए भाई। एफ एक्स को हमने अभी अभी इंटीग्रेट किया है ना बड़े आराम से, तो एफ एक्स इजिली इंटीग्रेबल है, तो उसको बोलो सेकंड फंक्शन भाई, इसको बोलो फर्स्ट फंक्शन। तो देखिए क्या बनेगा, डायरेक्ट लिख दूं, हटाओ इसको हाँ भाई, तो क्या आएगा अपने पास, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन। हाँ भाई, एफ एक्स का इंटीग्रेशन क्या आया है, ये 10x का पावर 7, 10x का पावर 7 माइनस 10 क्यूब एक्स, यही है ना। फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस इंटीग्रल ऑफ, क्या है, 0 से पाई बाय 4 है ना, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट 1 इंटीग्रल ऑफ सेकंड, खत्म सवाल। 10x की पावर 7 माइनस 10 क्यूब एक्स dx, ठीक है बेटा, ये चीज आ गई अपने पास। हाँ भाई, तो अब क्या किया जा सकता है, dx लगा दिया, ओके। तो यहाँ पे जब आप लिमिट लगाओगे 0 से पाई बाय 4, तो जब पाई बाय 4 लगाओगे, पाई बाय 4 जब उठा के डाला तो भाई दिस फैक्टर बिकम्स 0, और जब 0 डाला तो ये आगे वाला 0, तो ये तो हटाओ, ये तो 0 ही बन गया। क्या है अपने पास, माइनस यहां पे बन रहा है, हाँ भाई इसको इंटीग्रेट करना थोड़ा सा भारी है अपने लिए, क्या किया जाए, 10 क्यूब एक्स अलग करो, क्या बचेगा अपने पास, 10x की पावर 4 माइनस 1, तो उसको आप तोड़ लो, 10 स्क्वायर एक्स माइनस 1 एंड 10 स्क्वायर एक्स प्लस 1। तो अपने को समझ में आना चाहिए भाई ये सीकेंड स्क्वायर है, तो जब 10x को t डालोगे तो लिमिट तो अपना बन गया, यहां क्या बनेगा, t क्यूब, यहां बना t स्क्वायर माइनस 1, ओके। ये dt में चला गया बेटा, क्या आएगा अपने पास, इसका इंटीग्रल माइनस t का पावर 5, तो इसका इंटीग्रेशन इज t का पावर 6 बाय 6 माइनस t क्यूब, तो t का पावर 4 बाय 4, और लिमिट लगा दो भाई 0 से 1, ओके हटाओ इसको। हाँ भाई, तो जब आप 1 डालोगे तो अपने पास क्या आएगा, 1 जब डाला, माइनस बाहर पड़ा हुआ है, तो 1 बाय 6 माइनस 1 बाय 4, और जब 0 डाला वो तो 0 ही है, तो 1 बाय 4 माइनस 1 बाय 6 कितना आएगा, नीचे 12 और 1 बाय 12, ठीक है बेटा। तो इससे ऑप्शन देखेंगे तो मेरे ख्याल से अपना आंसर ए आना चाहिए, ठीक है भाई। तो अपना आंसर इज ए एंड बी ऑप्शंस, ओके। हाँ भाई, नेक्स्ट सवाल देखिए, ये पैराग्राफ टाइप क्वेश्चन है, शुरू करते हैं। देखिए अपना f जो है वो एक थ्राइस डिफरेंशिएबल फंक्शन है, f of 1 0, f of 3 -4 एंड f डैश, कैपिटल F के बारे में कमेंट्री कर रखी है, स्मॉल f अपना ये है, सारा जो इंपॉर्टेंट कंटेंट था, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन था, वो हमने अंडरलाइन कर लिया। अब देखिए, हाँ भाई ये अपने को बोल रहा है f डैश 1 के बारे में, ठीक है। तो डिफरेंशिएट कर दीजिए, f डैश x क्या मिलेगा अपने को, दिस विल बी एफ एक्स प्लस एक्स एफ डैश एक्स, ओके। एफ डैश 1 देखिए क्या मिलेगा, एफ डैश 1 क्या आया, एफ ऑफ 1 प्लस एफ डैश 1। हाँ भाई, एफ ऑफ 1 क्या है अपने पास, एफ ऑफ 1 इज 0 एंड एफ डैश एक्स इज नेगेटिव इन सारे एक्स के लिए, तो एफ डैश 1 इज ऑल्सो नेगेटिव, तो भाई ये अपना नेगेटिव आ गया। चलो, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, बहुत इजी। एफ ऑफ 2 आप देखो, हाँ भाई एफ ऑफ 2 ठीक है, तो क्या बोल सकते हैं हम, एफ ऑफ 2 जब हम देखेंगे तो एफ ऑफ 2 क्या मिलेगा बेटा अपने को, 2 एफ ऑफ 2, ठीक है। पॉजिटिव नेगेटिव अपने को देखना है, तो एफ ऑफ 2 अपने को देखना है पॉजिटिव है या नेगेटिव है। हाँ भाई देखिए, कैपिटल एफ, एफ ऑफ 1 इज 0
एफ डैश एक्स इज नेगेटिव, तो मतलब अपना जो एफ एक्स है वो अपना डिक्रीजिंग फंक्शन होना चाहिए। तो एफ ऑफ वन अगर जीरो है तो एफ ऑफ टू मस्ट बी नेगेटिव, तो भाई ये अपना नेगेटिव है, एफ ऑफ टू इज नेगेटिव, तो इससे अपना बी ऑप्शन करेक्ट आ गया। अब सी या डी ऑप्शन देखते हैं। चलिए, तो मैंने क्या किया भाई कि ठीक, हाँ, तो मैंने एक काम किया, लेट अल्फा बिलोंग्स टू 1 से 3, तो देखिए क्या होगा। ठीक है, मैंने x का वैल्यू 1 से 3 के बीच में कोई ले लिया और उसको अल्फा बोल दिया। तो देखो अब डेरिवेटिव क्या है अपना, एफ डैश एक्स। एफ डैश एक्स अपना कितना आया है, कैपिटल एफ एक्स प्लस 3 टाइम्स, सॉरी 3 टाइम्स कहां से आ गया, एक्स एफ डैश एक्स, एक्स एफ डैश एक्स। चलो भाई, हम किसकी बात कर रहे थे, एफ डैश अल्फा की, अल्फा ही था ना। तो एफ ऑफ अल्फा प्लस अल्फा टाइम्स एफ डैश अल्फा। तो अब आप देखिए कि भाई अपना अल्फा तो पॉजिटिव है ना, 1 से 3 में लिया पॉजिटिव है, एंड एफ डैश अल्फा दैट इज नेगेटिव। ओके, तो ये अपना पूरा टर्म आ रहा है भाई नेगेटिव। ओके, अब आप देखो एफ ऑफ अल्फा, अभी हमने देखा कि भाई कैपिटल एफ जो है वो डिक्रीजिंग फंक्शन है, तो एफ ऑफ वन इज जीरो, तो एफ ऑफ अल्फा मस्ट बी नेगेटिव, तो भाई ये अपना नेगेटिव आना चाहिए। ओके, तो एफ डैश अल्फा इज नेगेटिव, सही है, क्या बोल रहा है अपने को, ठीक है। एफ डैश, अच्छा, तो ये हमने प्रूव कर दिया कि भाई तुम 1 से 3 के बीच में कोई भी एक्स का वैल्यू ले लो, तो अपना जो डेरिवेटिव है एफ डैश दैट इज नेगेटिव, तो भाई जीरो होने की तो बात ही नहीं होती, तो ये अपना नॉट इक्वल टू जीरो फॉर ऑल दिस। ओके, तो इससे अपना आंसर विल बी ABC। ठीक है बेटा, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन वापस से पैराग्राफ का सेकंड पार्ट, क्या दे रखा है अपने को, अब ये अपने को दे दिया, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन अंडरलाइन कर लो, और ये लीजिए और ये लीजिए। ठीक है भाई, अब देखो, चलो, हाँ भाई ऐसा दे रखा है, दो अलग टाइप के फंक्शन, तो बाय पार्ट्स लगाना बनता है। ठीक है, इसको मैंने बोला फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन। ठीक है भाई, तो एक काम करते हैं, हाँ चलो शुरू कर दो। फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस, लिमिट लगा दो 1 से 3, इंटीग्रल ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन। ठीक है बेटा, और ये इसका वैल्यू अपने को दिया कितना, -12, दिस इज -12। ओके, अब क्या करें, अब यहां पे क्या आएगा, 9f(3) माइनस f(1) माइनस 2 टाइम्स x इंटू एफ एक्स, ये अपना स्मॉल एफ एक्स है बेटा, तो इसको क्या लिख दूं, 1 से 3 स्मॉल एफ एक्स dx बराबर टू -12। ओके, कैपिटल एफ ऑफ 1 ये दे रखा है 0, हटाओ इसको, एफ ऑफ 3 दिस इज -4, तो ये अपना बन जाएगा कितना, -36 और उधर भेजा तो दिस इज -36, -36 को उधर भेजा तो 36 - 12 24 डिवाइडेड बाय -2, तो -12, तो इसका वैल्यू -12 आएगा, तो अपना ऑप्शन डी करेक्ट आ गया भाई, ये बात समझ में आई। ओके, चलिए, हाँ भाई इसका काम खत्म, अब इस पे आ जाओ आप, इसका क्या कर सकते हैं, वापस से सेम प्रोसेस, फर्स्ट फंक्शन एंड सेकंड फंक्शन, क्या मिलेगा, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन एफ डबल डैश, यही है ना, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन, सॉरी एफ डबल डैश नहीं, एफ डैश आएगा बेटा, एफ डैश मिलेगा अपने को, माइनस इंटीग्रल ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन, और ये किसके बराबर दे रखा है अपने को, लिमिट क्या है, लिमिट अपने पास है 1 से 3 बराबर टू 40, 1 से 3 और यहां पे भी 1 से 3, हम भी कुछ कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर एफ डैश एक्स, इसका वैल्यू -12 है, इसका वैल्यू है -12,
तो अपने पास ठीक है। हाँ भाई, यहाँ पे लिमिट लगाइए, तो 27 f-3 माइनस f-1 और माइनस 3 टाइम्स बराबर टू इज इक्वल टू 40। और ये इसका वैल्यू क्या दे रखा है अपने को? इसका वैल्यू अपने पास है बेटा -12, तो -12 इंटू -3 प्लस 36, उधर भेजा तो 4 बचेगा, उधर भेजा तो अपने पास 4 बचेगा। ठीक है। अब भाई अब क्या कर सकते हैं, अपने जो ऑप्शंस है वो स्मॉल एफ के टर्म्स में, ये कैपिटल एफ के टर्म्स में, तो क्या किया जा सकता है? ठीक है भाई, देखो अपने को ऐसा दे रखा है, तो इसको डिफरेंशिएट करो आप। स्मॉल एफ डैश और कैपिटल एफ डैश में रिलेशन लाना है। डिफरेंशिएट अगर मैं करूं तो एफ डैश बराबर टू क्या आएगा अपने पास, एफ एक्स प्लस एक्स एफ डैश एक्स। तो भाई एफ डैश एक्स किसके बराबर आया, एफ डैश एक्स माइनस एफ एक्स अपॉन एक्स। ठीक है बेटा, ओके, ये अपने पास आया। ठीक है, तो एफ डैश 3 की जगह क्या रिप्लेस कर सकता हूं, एफ डैश 3 की जगह मेरे पास आ जाएगा एफ डैश 3 माइनस एफ ऑफ 3, और नीचे कितना आया 3, तो 3 से 20 काट देता हूं, मेरे पास बचेगा 9 माइनस एफ डैश 1, एफ डैश 1 की जगह क्या लिख दूं, एफ डैश स्मॉल एफ डैश 1 माइनस एफ ऑफ 1 डिवाइडेड बाय 1 और दिस इज इक्वल टू 4। ओके, थोड़ी गड़बड़ है क्या? हाँ ठीक है। हाँ भाई अब देखिए एफ ऑफ 3, एफ ऑफ 3 इज -4, तो ये अपना -4 है, प्लस 4 बन गया, माइनस इधर क्या मिलेगा अपने को, एफ डैश 1 एज इट इज, और साथ में क्या आएगा एफ ऑफ 1, एफ ऑफ 1 कितना है बेटा, एफ ऑफ 1 इज 0, तो ये टर्म तो हटाओ, बराबर टू 4 मिला, तो 9 एफ डैश 3 माइनस एफ डैश 1, इधर आया 36, 36 माइनस 4 इज 32 बराबर टू 0। अब ऑप्शन मैचिंग कर सकते हैं, प्लस 32, तो अपना ऑप्शन आना चाहिए सी, तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी एंड डी। ओके, चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए बेटा, नेक्स्ट सवाल अपने को ऐसा दिया, डिफरेंशिएबल फंक्शन एफ ऑफ 0 0 पाई बाय 2 पे 3 एंड एफ डैश 0 इज 1। इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन अंडरलाइन कर लिया। हाँ भाई अब देखो, एफ ऑफ टी का डेरिवेटिव इधर है, कॉसेक का डेरिवेटिव इधर है, तो ये तो अपने को प्रोडक्ट रूल जैसा दिख रहा है ना, तो अंदर जो लिखा बेटा वो किसका डेरिवेटिव है, अंदर जो लिखा है वो डेरिवेटिव होगा एफ ऑफ टी इंटू कॉसेक टी। देखो आराम से ध्यान से देखो एक बार, इसी का डेरिवेटिव लिखा है ना बेटा अंदर, सही है। तो जब इसको हम इंटीग्रेट करेंगे, लो इधर डी टी, अंदर वाली चीज को मैंने ऐसे लिख दिया, जब इसको इंटीग्रेट करोगे तो अपने को मिलेगा एफ ऑफ टी, सॉरी लिमिट तो बाद में लगाएंगे ना, तो अपने पास आएगा बेटा एफ ऑफ टी इंटू कॉसेक टी, लो भाई नीचे साइन टी लिख दिया, और लिमिट है एक्स से लेके पाई बाय 2, तो लगाओ लिमिट एक बार, क्या मिलेगा अपने को, एफ ऑफ पाई बाय 2 नीचे बन गया 1 माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय साइन एक्स। ठीक है भाई, इस इंटीग्रल का काम खत्म। ओके, अब क्या बोल रहा है कि लिमिट निकाल के बताओ जी एक्स का, जी एक्स हमने निकाल लिया, ओके जी एक्स हम निकाल चुके हैं, लिमिट निकालो, एफ ऑफ पाई बाय 2 कितना है 3, तो जब आप लिमिट लगाओगे बेटा जी एक्स, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0, तो ये तो हटाओ, 3 का तो कोई काम नहीं है, 3 तो अपने को लिमिट निकालने में कोई फर्क नहीं पड़ेगा भाई, 3 से तो 3 तो एज इट इज 3 ही रहेगा, और यहां मैं लिमिट लगा देता हूं। चलो अब देखो, एफ ऑफ पाई बाय 2 कुछ देर का, एफ ऑफ पाई बाय 2 इज 3, वो तो यूज कर लिया। हाँ भाई यहां तक हम पहुंच गए, तो अब क्या कर सकते हैं, चलिए तो देखिए,
हाँ भाई एक्स अप्रोच, एफ ऑफ जीरो कितना है, एफ ऑफ जीरो इज जीरो, तो ये अपना बन रहा है 0/0 फॉर्म, तो एल हॉस्पिटल रूल लग जाएगा। क्या लिख दूं इसको, लिमिट को मैं लिख देता हूं 3 माइनस लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0, ऊपर आ जाएगा एफ डैश एक्स और नीचे अपने पास आ जाएगा कॉस एक्स। तो जब आप लिमिट लगाओगे तो अपने पास मिलेगा बेटा, एक बार देखो एफ डैश जीरो कितना है, एफ डैश जीरो इज 1, तो ऊपर नॉन जीरो नीचे नॉन जीरो, तो भाई एल हॉस्पिटल रूल अब लगाने की जरूरत नहीं है, इंडिटरमिनेट फॉर्म आ चुका है, तो अपने पास आंसर विल बी 2। बात समझ में आई, सीधा हमने एक्स को 0 डाल दिया, तो 1/1 इज 1, तो अपना आंसर आया 2। ठीक है बेटा, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ भाई नेक्स्ट क्वेश्चन अपने को ऐसा दिया, चलिए पावर्स जो थोड़ी गंदी गंदी सी है, 2, 6 एंड 4 ऐसा दे रखा है अपने को। चलो तो क्या किया जाए, मैंने एक काम किया, 0 से हाफ लिमिट है और 1 + √3 बाहर निकाल लो, ठीक है, बल्कि 1 + √3 को पड़ा रहने दे, बाद में देखते हैं इसको, हटाओ इसको, लिख ही नहीं रहा हूं मैं, फाइनल स्टेप में हम ले लेंगे इसको। क्या मिलेगा अपने को, तो मैंने एक काम किया बेटा, मैंने नीचे से कॉमन निकाला x + 1 की पावर 2, ठीक है, तो ये कॉमन निकालने के लिए अंदर मतलब पावर 8 होनी चाहिए, तो मैंने अंदर 8 पावर बनाई। देखो क्या मिलेगा बेटा अपने को, ऐसा लिख दूं, चेक करिए आप एक बार, 1 + x की पावर 6, इससे अगर मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दूं तो भाई यहां अंदर x + 1 की पावर 8 बन जाएगा, बाहर आके ये चीज बन जाएगी। ठीक है बेटा, ऐसा हमने किया क्यों वो अभी बताता हूं। अब एक काम करो, ये 1 - x अपॉन 1 + x, इसको अगर मैं t डालता हूं बेटा, क्या मिलेगा अपने को, इसका डेरिवेटिव, डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर इंटू न्यूमरेटर का डेरिवेटिव, माइनस न्यूमरेटर इंटू डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव dx, एंड दिस इज बराबर टू dt। क्या मिला अपने को, -2 x कट चुका है अपॉन 1 + x का होल स्क्वायर dx, तो ये आया dt। चलो -2 को इधर ले लो, -½ ये लो, ठीक है बेटा। चलिए क्या मिल रहा है अपने को, मतलब ये चीज हमने dt में भेज दी, क्या मिला अपने को, ठीक है, -dt/2, ठीक है, वो √3 + 1 अभी पढ़ा ही हुआ है, तो ये क्या बन गया, t की पावर 6/4, t की पावर 3/2, ऊपर भेज देता हूं, t की पावर -3/2। ओके, चलिए क्या किया जाए, अब लिमिट चेंज कर दी जाए। हाँ भाई x का वैल्यू जब 0 है तो t का वैल्यू आएगा 1, तो लोअर लिमिट अपनी 1, और x का वैल्यू जब हाफ है तो यहाँ पे क्या बनेगा, हाफ अपॉन 3/2, तो t का वैल्यू आया 1/3। ठीक है बेटा, चलिए तो क्या किया जाए, कर दो इंटीग्रेट, माइनस, अब मैं लिख देता हूं √3 + 1/2। ओके, इसका इंटीग्रेशन देखिए क्या आएगा, t की पावर -3/2, तो ऊपर आएगा t की पावर -½ नीचे आया -½ ओके, तो वो -½ कट जाएगा अपने पास, -½ कट जाएगा ना, t की पावर -½ बचा, t की पावर -½ और इस पे लिमिट लगानी है 1 से लेके 1/3। ओके, हाँ भाई लगाइए लिमिट, क्या मिलेगा अपने को, तो 1/3 जब मैंने डाला, 1/3 की पावर -½ -1, ये क्या बन गया बेटा, ये अपना √3 बन जाएगा, √3 - 1, तो क्या बना है अपने पास, 3 - 1, 3 - 1 इज 2, तो 2 अपना आंसर हो जाएगा बेटा। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट अपने पास ऐसा है ना, अभी तक तो अपने इजी इजी सवाल चल रहे हैं। अब लिमिट है -a से a, ठीक है, चलो
तो क्या किया जाए, शुरू करते हैं। इस पे मैं प्रॉपर्टी लगाता हूं किंग्स, तो देखो क्या मिलेगा अपने को, i बराबर 2/पाई, इसको बोल दो फर्स्ट। हाँ, डायरेक्ट किंग्स लगा रहा हूं मैं, तो a प्लस बी माइनस एक्स, ए प्लस बी इज 0, एक्स की जगह माइनस एक्स डाला, तो -π/4 से π/4। यहां पे देखिए क्या बनेगा, 1 प्लस ई का पावर माइनस साइन एक्स, यही तो आएगा, साइन ऑफ माइनस एक्स आएगा, उसको ऐसा लिख दिया। तो जब इसको जब कन्वर्ट कर लोगे आप, एलसीएम ले लोगे, तो बेटा अपने पास ऐसा आ जाएगा। हाँ, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, इस चीज को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, ओके। हाँ भाई, और ये टर्म यहां पे डालो, x की जगह माइनस एक्स, ए प्लस बी माइनस एक्स, तो माइनस एक्स बचेगा। कॉस के ऊपर तो फर्क ही नहीं पड़ता, ये तो एज इट इज आ जाएगा, 2 माइनस कॉस 2x, ओके। यहां पे dx, ओके। दिस इज फर्स्ट एंड दिस इज सेकंड। हाँ भाई, इन दोनों को जब आप ऐड करोगे तो मेरे पास आएगा 2i बराबर 2/पाई माइनस π/4 से π/4, और साथ में आया ऐड करने पे ये वाला टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा, मेरे पास बचेगा dx डिवाइडेड बाय 2 माइनस कॉस 2x, ओके। सही है, चेक कर सकते हो आप फर्स्ट और सेकंड को ऐड करके। चलो भाई 2 तो हटाओ, चलो अब क्या किया जाए, 2 माइनस कॉस 2x, इसको आप लिखो 1/पाई। अच्छा बेटा, माइनस ए से ए लिमिट है, अंदर वाला फंक्शन इज इवन फंक्शन, कॉस जो है वो इवन फंक्शन होता है ना, तो दिस इज इवन फंक्शन, तो इसको ऐसा लिख दूं डबल करके 0 से π/4, कोई दिक्कत थोड़ी है, dx, और ये चीज अब इसको मैं लिख देता हूं 1 प्लस 1 माइनस कॉस 2x को लिख दिया 2 साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है बेटा, कोई प्रॉब्लम थोड़ी है ना, ये चीज आ गई। इसको इंटीग्रेट करने का है, तो ये तो आपने इंडेफिनेट में पढ़ा है, इस टाइप के इंटीग्रल को कैसे इंटीग्रेट करते हैं, सीकेंड स्क्वायर एक्स से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, क्या मिल जाएगा अपने को, i इज इक्वल टू 2/पाई 0 से π/4, और यहां पे क्या बचा, सीकेंड स्क्वायर, और नीचे क्या आएगा बेटा, सीकेंड स्क्वायर प्लस 2 टेन स्क्वायर, सीकेंड स्क्वायर को लिखा 1 प्लस टेन स्क्वायर, तो मेरे पास आ जाएगा 1 प्लस 3 टेन स्क्वायर। ठीक है बेटा, ये चीज मेरे पास आ गई, ओके। इसको इंटीग्रेट करना है तो 10x को t डाल दूं, 10x को t डाला, क्या मिल जाएगा, लिमिट आ गई 0 से 1, 10x को t, तो dt डिवाइडेड बाय 1 प्लस 3 टी स्क्वायर, ओके। ये चीज आ गई। आप एक काम करो, 3 को कॉमन निकाल लो नीचे से, तो ये चीज आ जाएगी, 3 को कॉमन निकाला तो ऐसा, ये चीज आ गई। अब इसको इंटीग्रेट करना है बेटा, तो क्या किया जाए, इसका इंटीग्रल क्या आएगा, 2/3 पाई, तो इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा बेटा, tan इनवर्स t बाय √3, है ना, ये तो इंडेफिनिट इंटीग्रेशन का पार्ट है बेटा, और ये चीज आ गई है, ठीक है। तो अगर मैं इसको ऐसे करूं, एक सेकेंड, चलो ठीक है करते हैं। हाँ, ये चीज आ गई है। अब क्या किया जाए, लिमिट है मेरी 0 से 1, क्या मिलेगा अपने को, i इज इक्वल टू 2/3 पाई, ठीक है। तो जब आप 1 डालोगे तो अपने पास मिलेगा बेटा π/3, और जब 0 डालोगे तो 0, कितना आया अपने पास, पाई से पाई कट गया, अपने पास आया 9i इज इक्वल टू 2, ठीक है। क्या पूछा अपने से, 27i स्क्वायर, ठीक है, 27i स्क्वायर। अच्छा थोड़ा सा गड़बड़ है बेटा, इसका जो इंटीग्रल है उसमें बाहर वो भी आता है, 1/a भी आता है ना, तो जब हम लिखेंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, 1/a जब आप लिखोगे, ये हटाइए,
1 बाय √3, ऊपर आ जाएगा √3। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे अपने पास √3 ही बचेगा। ओके, सही है, इससे इसको काटा तो √3 पाई बचेगा। ओके, चलिए, तो अपने पास आया 3√3 आई इज इक्वल टू 2। हाँ भाई, तो स्क्वायरिंग अगर करूंगा तो 27 आई स्क्वायर दिस इज इक्वल टू 4। ठीक है, तो 4 जो है वो अपना आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखिए। हाँ भाई, नेक्स्ट जो है वो अपना कॉम्प्रिहेंशन टाइप का क्वेश्चन है ना, पैराग्राफ टाइप का क्वेश्चन। देखिए, हाँ भाई, अपना GI दो फंक्शन दे दिया, G1 G2, डोमेन और रेंज, डोमेन और कोडोमेन अपने को दे दिया, F भी अपने को दे दिया। अब G1 अपना ये है और G2 अपना ये है। ओके भाई, Fx अपना ये है। ठीक है, काफी ज्यादा इंफॉर्मेशन हो गई ना। फर्स्ट पार्ट में अपने को बोल रहा है S1 निकालो, फिर तो उठा के डाल देंगे। चलो भाई, S1 देखो क्या लिखा है। S1 अपने पास आएगा बेटा π/8 से 3π/8। हाँ, इधर क्या लिखा है, f of x इज sin square x। हाँ भाई, i की जगह 1 डालना है, तो G1 इज 1, तो ये तो अपना 1 आ गया dx। तो बस अपने पास ये लिखा है भाई। ओके, S1 अपने को सिर्फ ये निकालने का है। अब क्या किया जाए। हाँ भाई, देखो, दोनों लिमिट्स का सम क्या आ रहा है, दोनों लिमिट्स का सम इज π/2। तो आप किंग्स लगाओ, किंग्स समझते हो ना, x को हम रिप्लेस करते हैं a + b - x से। ओके, तो S1 इज इक्वल टू लिमिट एज इट इज, और अंदर देखो क्या बन जाएगा, a + b इज π/2, तो sin π/2 इज cos, तो cos square x। हाँ भाई, दोनों को ऐड कर दो तो क्या मिलेगा अपने को, 2s2 2s1 इज इक्वल टू, यहाँ पे π/8 से 3π/8, और अंदर मेरा बन गया 1 dx। सही है, चलिए, तो क्या किया जाए अब, इसका इंटीग्रेशन आएगा x, और लिमिट अगर लगा दूं तो 3π/8 - π/8 π/4। हाँ, ठीक है, तो S1 इज π/8। हाँ भाई, S1 π/8 है, तो अपने पास वैल्यू क्या आएगी इसकी, 2 आ जाएगी, तो 2 अपना आंसर हो जाएगा बेटा। ओके, चलिए, काफी इजी क्वेश्चन था ना। नेक्स्ट, इसमें अपने को बोल रहा है S2, तो बस यहाँ पे अपने को G2 डालना है। तो S2 अपने पास क्या है बेटा, π/8 से 3π/8, यहां लिखा है sin square x, fx की जगह sin square x। G2 इज mod 4x - π, है ना। हाँ भाई, तो अब आप सोचिए, ये 0 बन रहा है π/4 पे, π/4 इसी इंटरवल में आ रहा है ना। हमने शुरू में एक क्वेश्चन किया था ग्रेटेस्ट इंटीजर वाला, f of x स्क्वायर वाला, है ना, तो उसमें हमने ब्रेक किया था, क्योंकि डेफिनेशन चेंज होती है ग्रेटेस्ट इंटीजर की, वैसे ही मॉड की डेफिनेशन चेंज होगी, है ना। चलिए, तो क्या किया जाए। ठीक है, पहले तो एक काम करते हैं, हम सीधा किंग्स लगा देते हैं। सीधा किंग्स अगर मैं लगाऊं तो क्या मिलेगा बेटा अपने को, π/8 और इधर अपना 3π/8। हाँ भाई, साइन स्क्वायर अपना बन गया cos square x। अंदर देखिए यहाँ पे क्या होगा, x की जगह हमने क्या डाला है, π/2 - x - π, ऐसा चल रहा भाई। क्या मिला अपने को, 2π, तो यहाँ पे आ जाएगा पाई -4x, है ना। तो भाई, मॉड के अंदर तो फर्क नहीं पड़ता, आप पाई -4x लिखो या 4x - π लिखो, तो मैंने वापस से 4x - π ही लिख दिया बेटा। ओके, एक बार ऐड करो दोनों को, क्या मिलेगा, 2s2 इज इक्वल टू, ये चीज कॉमन, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, वो 1 बन गया ना, थोड़ा सिंप्लीफाई हो गया, π/8 से 3π/8, और यहां पे क्या बचेगा अपने पास, मॉड 4x - π dx। ओके, सही है, चलिए, इसको अपने को इंटीग्रेट करना है। अच्छा, एक बात बताओ, अब थोड़ा डायरेक्ट हम करते हैं, इंटीग्रेट तो हो जाएगा तोड़ के। हाँ बेटा, इसको अगर मैं 4 बाहर निकाल लूं, चलो छोड़ो, डायरेक्ट करते हैं। इसका ग्राफ हम बना सकते हैं 4x - π का, कैसा ग्राफ बन जाएगा,
4x माइनस पाई का ग्राफ बनेगा, पाई बाय 4 पे अपना बन गया 0, ठीक है। पाई बाय 4 से बड़ी वैल्यू अगर लेता हूं तो ऐसा लाइन, और पाई बाय 4 से छोटी वैल्यू लिया तो ऐसा लाइन, है ना। अपना जा रहा पाई बाय 8 से लेके 3 पाई बाय 8, ठीक है भाई। इन दोनों का मिड पॉइंट अपना पाई बाय 4 है। तो अगर आपको एरिया चैप्टर आता है तो भाई ये इंटीग्रल तो इस एरिया को रिप्रेजेंट कर रहा है ना, ठीक है भाई। ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस बराबर है, दोनों ट्राइंगल का एरिया बराबर होगा। एक ट्राइंगल का एरिया निकालता हूं, डबल कर देंगे, सही है। हाँ भाई, तो बेस अपने को मालूम है, बेस इज पाई बाय 8, और ये हाइट कितनी आ जाएगी, पाई बाय 8 पे वैल्यू, पाई बाय 8 उठा के डालो इधर, पाई बाय 8 अगर मैं डालता हूं 4 पाई बाय 8 माइनस पाई, तो अपने पास आ गया पाई बाय 2, दिस इज पाई बाय 2। भाई ट्राइंगल का एरिया 2x2 बराबर 2 टाइम्स कितना आएगा, हाफ, बेस इज पाई बाय 8, हाइट इज पाई बाय 2। तो देखिए क्या मिला अपने को, ये 2 तो हटाओ, तो S2 अपने पास आ गया भाई पाई स्क्वायर अपॉन, तो बेटा इससे अपने S2 मिलेगा पाई स्क्वायर बाय 32। ओके, चलिए तो अब S2 का वैल्यू इधर रिप्लेस करते हैं, क्या मिलेगा अपने को 48 अपॉन पाई स्क्वायर, और S2 का वैल्यू है अपना पाई स्क्वायर बाय 32। पाई स्क्वायर तो कैंसिल, मतलब हमने सही सॉल्व किया है ना, अच्छा सा वैल्यू आ रहा है। 16 से अगर काटेंगे तो 3/2, 3/2 मतलब 1.5, तो 1.5 अपना आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट सवाल है बेटा अपने पास, ये देखो फंक्शन R2R, फंक्शन ऐसे डिफाइन कर दिया हमने, हाँ बढ़िया सा पॉलिनोमियल है डिफाइन। अभी कैपिटल F हमने ऐसे डिफाइन कर दिया, सही है, मतलब कि देन अच्छा ठीक है, तो देखते हैं क्या कर सकते हैं। देन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इज आर करेक्ट, है ना। अच्छा एक बात बताओ भाई, इसमें आप ऐसा लिख सकते हैं कि f डैश x दैट विल बी इक्वल टू f डैश x दैट विल बी इक्वल टू f ऑफ x। तो अपना जो f डैश x जो आया वो अपना आ रहा है x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 5, सही है। चलिए हाँ भैया, अब अपने को वो कमेंट करना है कैपिटल F के मैक्सिमा मिनिमा, और कितने मैक्सिमा मिनिमा आ रहा है उस पर अपने को कमेंट करना है। देखिए कैपिटल F डैश 1 2 5 ये इसके रूट, प्लस माइनस, ओके। तो 1 2 और 5 इन तीनों पे मैक्सिमा या मिनिमा आ रहा होगा, है ना। तो देखो भाई मैक्सिमा वाला पॉइंट, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट लगाओ, मैक्सिमा वाला पॉइंट क्या आएगा, मैक्सिमा वाले पॉइंट पे क्या आता है कि डेरिवेटिव अपना पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाता है, तो अपना x बराबर टू 2, ये मैक्सिमा वाला पॉइंट है। मिनिमा वाला पॉइंट तो नेगेटिव से पॉजिटिव जाना चाहिए, तो 1 और 5। तो अब ऑप्शंस अगर देखें तो अपने को मिलेगा लोकल मिनिमा एट x बराबर टू 1, ए इज करेक्ट, बी इज करेक्ट, है ना। f हैज 2 लोकल मैक्सिमा एंड 1 लोकल मिनिमा, f हैज 2 लोकल मैक्सिमा, तो ये गलत है भाई, दिस इज रॉन्ग, है ना। चलिए अब अपने को सी ऑप्शन और चेक करना है, ठीक है। कैपिटल एफ एक्स इज नॉट बराबर टू 0, 0 से 5 में, ठीक है। क्या किया जाए चलिए, तो कैपिटल एफ एक्स अपना ये है, ठीक है। कैपिटल एफ एक्स इज इंटीग्रल ऑफ, किसका इंटीग्रल है भाई ये, एफ ऑफ टी, टी माइनस 1, टी माइनस 2 एंड टी माइनस 5 डी टी। ओके, चलो देखते हैं एक बार, इसको तो इजीली हम इंटीग्रेट कर सकते हैं। यहाँ पे 0 से x, यहाँ पे क्या आएगा टी क्यूब माइनस सम ऑफ रूट्स कितना आ रहा है 1 प्लस 5 10 11, 11 टी स्क्वायर, है ना। और अपने पास आ जाएगा टेकन 2 एट ए टाइम, 2 और 10, 10 2 12, 12 और 5 17। कैलकुलेशन आप देख सकते हैं, यहाँ पे अपने पास मिलेगा कांस्टेंट टर्म इज 5 दूनी 10 माइनस 10 डी टी। ओके, अब एक बार टी वाला टर्म देख लें, तो टी वाला टर्म मेरे पास आएगा 10 10 और 2 और 5, ठीक है।
ये थोड़ी गड़बड़ कर दी मैंने, यहाँ सम ऑफ रूट्स गलत ले लिया, 5 2 7 1 8 आएगा, यहाँ पे 8 आएगा बेटा। ओके भाई, तो इसको अगर मैं इंटीग्रेट करूं तो मेरे पास आएगा x की पावर 4/4 माइनस 8 x क्यूब बाय 3 प्लस 17 x स्क्वायर बाय 2 माइनस 10x। ठीक है भाई, मैंने इंटीग्रेट करके फिर लिमिट भी लगा दी, ये चीज आ गई। हाँ भाई, तो अब क्या किया जाए, ये अपना कैपिटल fx है। ओके तो अपने को कमेंट करना है 0 से 5 में। ठीक है भाई, 0 पे वैल्यू क्या आ रही है, 0 पे तो अपनी वैल्यू आ गई 0, 0 पे तो वैल्यू आ गई 0। पॉइंट अपने पास क्या है, 1 2 एंड 5, ये पॉइंट थे ना। ठीक है, 1 जो अपना पॉइंट है वो मिनिमा का पॉइंट है, तो भाई 1 पे जो वैल्यू है वो नेगेटिव आएगी, आप देख सकते हो। 1 डालो तो 1 पे अपना वैल्यू नेगेटिव आ जाएगा, भाई मिनिमा का पॉइंट है, डिक्रीज करते हुए जाएगा, है ना। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 0 से 1 में डिक्रीज करना है, 1 से 2 में इंक्रीज। तो भाई 2 पे वैल्यू देखो आप एक बार, f ऑफ 2 पे वैल्यू कितना आएगा, 16/4, 16/4 कितना आ गया 4, माइनस यहाँ पे कितना आएगा 64/3। तो यहाँ पे अपने पास आएगा 34 यहाँ 38 लिख देता हूँ, और यहाँ पे अपने पास आ जाएगा -20। ओके चलो, तो आप एक चीज देख लो कि भाई ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू अपना 20 और 21 के अराउंड है ना, 21 पॉइंट समथिंग। तो ये ओवरऑल जो नेगेटिव है वो तो -40 से बड़ा हो रहा है, तो दिस थिंग इज नेगेटिव। तो 2 पे वैल्यू नेगेटिव है भाई, ऐसा ग्राफ। अब 2 से 5 में वापस डिक्रीज करवा दो भाई, डिक्रीज, और 5 के बाद इंक्रीज करेगा, ये लो, इंक्रीज करते करते तो इन्फिनिटी तक चला जाएगा। ओके, अपने को क्या बोल रहा है कि ओपन 0 से 5 में fx कभी 0 नहीं हो रहा, सही बात है, कहाँ 0 हो रहा है, ठीक है ना, 5 के बाद जाके कहीं 0 होगा, या फिर 0 पे 0 होगा। ओके, तो इसलिए अपना सी भी करेक्ट है, तो करेक्ट आंसर इज ABC। ठीक है बेटा, काफी इजी क्वेश्चन था ना, थोड़ा सा टाइम लग गया मगर कर सकते थे सॉल्व। नेक्स्ट, ग्रेटेस्ट इंटीजर वापस से एंट्री कर रहा भाई, है ना, तो ये तो सिंपल तरीका है, देखो भाई अंदर इंटीजर कब बन रहा है उसके हिसाब से लिमिट को आप स्प्लिट कर दो, है ना। चलो शुरू करते हैं, देखिए। हाँ भाई, क्या किया जाए, ठीक है, ये इस इंफॉर्मेशन का तो कोई मतलब नहीं है, हटा दो। इसको करना है अपने को, ठीक है। चलिए, क्या किया जाए, ठीक है बेटा, एक बार ये चीज देखो, अगर मैं ये कंसिडर करूं, fx मैंने बोल दिया इसको 10x अपॉन x प्लस 1। ओके, इसको मैंने fx बोल दिया। चलिए, क्या हो रहा है भाई, ये अपने पास f डैश x क्या आएगा, चेक करिए, डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर का डेरिवेटिव, माइनस न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव। तो क्या आया अपने पास, f डैश मेरे पास आया भाई 10x कट गया 10 अपॉन x प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो भाई अपने को पता चला कि f जो है वो इंक्रीजिंग फंक्शन है ना, f जो है वो इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो 10x अपॉन x प्लस 1 0 से 10 में, बेटा इसका मिनिमम वैल्यू कब आएगा, 0 पे, और मैक्सिमम, अच्छा ये अगर इंक्रीजिंग फंक्शन है तो इसका अगर रूट लेंगे तब भी इंक्रीजिंग ही रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये लो भाई रूट, हाँ भाई, तो मैक्सिमम वैल्यू कब आएगा, x बराबर टू 10 पे, 10 पे क्या हो रहा है, x बराबर टू 10 जब डालूंगा तो 100 अपॉन 11, सो दिस इज 9 पॉइंट समथिंग, है ना। ठीक है, तो अब देखते हैं भाई क्या करें। तो ये वैल्यू अपने पास क्या आएगा, रूट के अंदर 9 पॉइंट समथिंग, फिर रूट हमने ले लिया तो दिस इज 3 पॉइंट समथिंग, ऐसा। चलिए, तो शुरू करते हैं बेटा, तो मैंने इसको ब्रेक कर दिया, देखिए ग्रेटेस्ट इंटीजर है, तो ये अंदर 1 कब बनेगा बेटा, 10x अपॉन x प्लस 1, ये 1 कब बनेगा, ये अपने पास आ जाएगा 9x बराबर टू 1, तो x की वैल्यू 1/9, तो मैंने ब्रेक किया 0 से लेके 1/9। ओके, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर देखो भाई, अंदर वाली जो चीज है
वो अपनी 1 से छोटी है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर इज 0, तो ऐसा बना, बहुत ही बढ़िया। प्लस फिर मैंने ब्रेक किया 1/9 से लेके कहां तक, अंदर 2 बनाना है, तो मतलब रूट के अंदर 4 बनना चाहिए, तो इधर 4 कर दूं, मेरे पास क्या आएगा 6x बराबर टू 4, तो x का वैल्यू 2/3, x का वैल्यू 2/3, ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना हो गया 1, ठीक है बेटा। फिर मैंने ब्रेक किया 2/3 से लेके कहां तक, अब मैंने अंदर 3 बनवाया, तो रूट के अंदर 9 बनना चाहिए, तो यहाँ पे 9 कितना आ जाएगा, x बराबर टू 9 ही आ रहा है ना, तो 9 तक हम चले गए, ओके, ग्रेटेस्ट इंटीजर इज 2, ठीक है। अब एक काम कर लो 3dx, और ये हम चले गए 9 से लेके 10 तक, सही है ना, क्योंकि x तो 10 तक तो लेके जाएंगे ना। चलिए अब देखिए क्या मिल रहा है अपने को, बेटा इसका इंटीग्रेशन आया x, क्या मिला अपने को 2/3 माइनस 1/9, यहाँ पे क्या मिलेगा 2 टाइम्स 9 माइनस 2/3, और यहाँ पे 3 टाइम्स 10 माइनस 1, वो तो 1 ही आ जाएगा, 10 माइनस 9 इज 1, क्या मिल रहा है अपने को, जब यहाँ पे एलसीएम जब मैं लूंगा तो मेरे पास आएगा ऊपर 5/9 आ गया, यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे मेरे पास आएगा 25 50/3, और यहाँ पे मेरे पास आया 3, एलसीएम ले लो बेटा, तो एलसीएम लेने पे आएगा नीचे 9, 5 प्लस 150 प्लस यहाँ पे कितना आ जाएगा 27, कितना आ गया 27 और 5 32, 182/9, ओके। अब क्या बोल रहा है अपने को, तो 9i किसके बराबर आएगा, 9i विल बी इक्वल टू 182, तो 182 अपना आंसर हो जाएगा, ओके ठीक है। तो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर वाले क्वेश्चन काफी इजी है ना, अपने को इक्वेशन दे रखा है, ये डेफिनेट इंटीग्रल बराबर है 1 के, ओके, ए अपना इस इंटरवल में दे दिया है, फिर अपने को बोल रहा है विच ऑफ द ऑप्शन इज करेक्ट, ओके। तो देखिए क्या किया जाए, हाँ भैया आप देखोगे तो यहाँ पे ln x की पावर 3/2 है, न्यूमरेटर में ln x की पावर इज हाफ, है ना, तो अगर इसको डिफरेंशिएट करें तो न्यूमरेटर मिलेगा अपने को, मतलब एक टर्म तो न्यूमरेटर का मिलेगा, तो मैंने यहां से अपने को आइडिया लगा कि भाई ये जो टर्म है अपने पास, इस टर्म को आप डाल दो t, क्या आएगा अपने पास आ जाएगा -3/2, ln x की पावर हाफ, ln x को डिफरेंशिएट किया तो 1/x dx, और यहां पे आ गया dt, ओके। तो अपने पास ऐसा आया, तो अपना इंटीग्रल क्या बन जाएगा, लिमिट बाद में चेंज करते हैं, ये जो चीज है बेटा, ये चीज किसके बराबर आ रही है, -2/3 dt, ओके, और डिनोमिनेटर में अपने पास आ गया 1/t², माइनस को आप अंदर भेज दो, ओके। लिमिट चेंज करते हैं, हाँ भाई जब x का वैल्यू 1 है तो ये चीज 0, तो t का वैल्यू आया अपने पास a, और जब x का वैल्यू मैं लूंगा e, तो t का वैल्यू आएगा a-1, ओके। अब आप इंटीग्रेट करिए, क्या मिलेगा अपने को 2/3 माइनस 1/t², इसका इंटीग्रेशन आएगा 1/t, जब आप लिमिट लगाओगे तो ये चीज आ जाएगी बेटा, है ना, 1/t इंटीग्रेशन आया, सिर्फ मैंने लिमिट्स डाली हैं, और ये बराबर टू दे रखा 1। अब यहां से क्या है अपने पास इसको उधर भेज देंगे, तो नीचे आया a इंटू a-1, 3 टाइम्स a इंटू a-1 बराबर 2, है ना, ये चीज आ जाएगी अपने पास, तो 3a² माइनस 3a माइनस 2 बराबर टू 0, ओके। तो यहां से अगर a का वैल्यू निकालूं क्या मिलेगा, 3 प्लस माइनस √b² माइनस 4ac, 24 डिवाइडेड बाई 2 6, तो ये वैल्यू आई 3 प्लस √33 बाय 6, 3 माइनस √33 बाय 6, ओके। अब ऑप्शन देखते हैं, ये तो ऑप्शन गलत हो गया, अपने को a इस इंटरवल में दे रखा बेटा, ये नेगेटिव हो सकता है और 1 से बड़ा हो सकता है, चलो तो ये वैल्यू अपनी नेगेटिव है क्या, ठीक है भाई एक्सेप्टेबल है, और ये वैल्यू अपनी 1 से बड़ी है क्या, ये वैल्यू भी एक्सेप्टेबल है, बोथ द वैल्यूज आर एक्सेप्टेबल। अब ऑप्शन देखो, ये गलत, एन इरेशनल नंबर सेटिस्फाई
ठीक है भाई, इरेशनल नंबर आ रहे हैं, 2 आ रहे हैं, मोर देन 1a, सही बात है, 2a आ गए अपने पास, तो ऑप्शन सी एंड डी आर करेक्ट। ओके, नेक्स्ट देखिए, तो अगर अपना ये थोड़ा ट्रिकी प्रॉब्लम है बेटा, अगर इसको मैं अगर fx बोलता हूं, ओके, तो ये ऑब्जर्व करने वाली चीज है, 2 की पावर y बराबर टू एक्स क्यूब प्लस 1। बेटा एक्स क्यूब किसके बराबर आ रहा है, 2 की पावर y माइनस 1, तो x किसके बराबर आया, ओके। तो अपने को ये समझ में, जो चीज यहां पे दे रखी है, तो अपने को ये समझ में आ रहा कि दिस फंक्शन एंड दिस फंक्शन दे आर इनवर्स ऑफ ईच अदर, है ना। इसको अगर मैं बोल दूं fx, ये है gx, है ना, दोनों एक दूसरे का इनवर्स है, सही है। चलिए, तो अब एक काम करते हैं बेटा, ऐसा करते हैं कि इसको एज इट इज छोड़ दो, ये वाला इंटीग्रल आप देखिए क्या कर सकते हैं इसमें हम। मैंने x को डाला बेटा f ऑफ u, ओके, ये रिजल्ट आप डायरेक्ट भी याद रख सकते हो। तो यहां पे अपने को मिलेगा बेटा dx बराबर टू f डैश u एंड du, ओके। देखो अपना इंटीग्रल क्या बन जाएगा, g के अंदर हमने f ऑफ u डाला है, g एंड f आर इनवर्स ऑफ ईच अदर, तो ये अपने पास सीधा u बना के देगा, ओके। और dx की जगह मेरे पास क्या आ गया, f डैश u एंड du, ओके। अब लिमिट देखिए आप, जब x का वैल्यू मैं a डालता हूं, जब x का वैल्यू मैं a डालता हूं, तो यहां पे क्या मिलेगा, x का वैल्यू अगर a डालता हूं, तो यहां पे मेरे पास आएगा a बराबर टू, चलो ठीक है देखते हैं, इसको छोड़िए आप, चलिए, तो अपने पास ऐसा कुछ आ चुका है। लिमिट अभी देखते हैं, सपोज यहां पे अपना ऐसा करता हूं, इसको लिखा a टू b gx dx, हाँ, दूसरे वाले इंटीग्रल को मैंने ऐसा लिख दिया, तो देखिए, हाँ भाई x का वैल्यू अगर a है, तो यहां पे अपने पास क्या आएगा, a बराबर टू f ऑफ u, इसको ऐसा लिख दूं u बराबर टू g ऑफ a, है ना भाई, u बराबर टू g ऑफ a, ओके। तो अपना लिमिट क्या आएगा, दिस इज gx, हाँ, तो 2 की पावर x माइनस 1 का पावर 1/3 इज इक्वल टू, दिस इज g ऑफ a बराबर टू u, ठीक है। तो अपने को g a की जगह 1 डालना है ना, ठीक। तो अपने पास क्या आ जाएगा, u का वैल्यू अपने पास आएगा 1, ओके, हाँ। अब यहां पे आप देखिए b, तो ये अपना b का काम कर रहा है बेटा, क्या मिलेगा अपने को, अपर लिमिट u बराबर टू g ऑफ b, ओके, g अपना ये है, इसके अंदर जब आप ये वैल्यू डालोगे तो ये क्या बना के देगा अपने को, क्या मिलेगा अपने को, b की जगह अगर ये डालता हूं तो ये बनेगा 9 माइनस 1 8, 8 का क्यूब रूट मतलब इस 2, तो अपने पास अपर लिमिट आ जाएगा 2। तो ये समझ में आया कि भाई यहाँ पे लिमिट और यहाँ पे लिमिट अपना सेम बन गया, है ना। तो अपने पास क्या बन रहा है बेटा, अपने पास बन के आया 1 से 2, यहां पे आ गया fx प्लस, और यहां पे क्या आएगा x f डैश x, x f डैश x, ओके, dx। तो इसका इंटीग्रल क्या होता है बेटा, fx प्लस x f डैश x, x इंटू एफ एक्स, ये इंटीग्रल अपने को याद रखना होता है ना, आप प्रोडक्ट रूल से देख भी सकते हो कि इसी का डेरिवेटिव अंदर लिखा हुआ है। 1 से 2 क्या मिला बेटा अपने को, अपने पास आएगा 2f ऑफ 2 माइनस f ऑफ 1। हाँ भाई अपना fx क्या है, जो अपना पहला फंक्शन था, f ऑफ x इज log x क्यूब प्लस 1 टू द बेस 2, ओके। तो अब देखिए f ऑफ 2 क्या मिलेगा अपने को, f ऑफ 2 अपने पास आएगा बेटा f ऑफ 2, तो ये अपने पास आ रहा है log 9 टू द बेस 2 माइनस f ऑफ 1 इज, f ऑफ 1 अगर देखें तो ये अपने पास 1 ही आएगा, तो ये अपने पास आया log 81 टू द बेस 2 माइनस 1। इसका अपने को ग्रेटेस्ट इंटीजर पूछ रखा उसने, हाँ,
ठीक है, तो इसका वैल्यू आप आइडिया लगाइए भाई, 64 टू द बेस 2 होता तो वो अपने पास 6 मिलता, और 128 टू द बेस 2 होता तो वो अपने को 7 मिलता। तो 81 दोनों के बीच में है, तो दिस विल बी 6 पॉइंट समथिंग, -1 किया, सो दिस विल बी 5 पॉइंट समथिंग आएगा भाई। तो जब आप ग्रेटेस्ट इंटीजर लोगे तो अपना आंसर विल बी 5। ठीक है बेटा, है ना, काफी अच्छा क्वेश्चन था। तो इसमें अपने को आइडेंटिफाई करना था, ठीक है, कि ये दोनों फंक्शन एक दूसरे के इनवर्स है। फिर हम इस तरीके से प्रोसीड कर सकते हैं। नेक्स्ट, अभी नेक्स्ट अपने पास है ऐसा, वापस से लिमिट जा रही है -a से e। ओके, चलिए ठीक है, तो क्या किया जाए, इससे पहले किंग्स लगाते हैं। किंग्स अगर लगाता हूं तो क्या मिलेगा अपने को, ये आई है -π/2 से π/2 x² cos x अपॉन 1 + e⁻x dx। किंग्स अगर अप्लाई करें तो क्या मिलेगा, अपने पास आएगा बेटा a + b, मतलब x की जगह -x डालना है तो x² cos x, और नीचे आएगा 1 + e⁻x। इसको ऐसे लिख दूं एलसीएम लेके, क्यों बेटा, तो जब आप इन दोनों को ऐड करोगे, है ना भाई, किंग्स में हम हमेशा ऐसे ही करते हैं, किंग्स लगाया फिर ऐड करते हैं, तो अपने पास आएगा 2i = 2 -π/2 से π/2। ओके, हाँ, तो जब आप एलसीएम लोगे तो भाई ये वाला पार्ट तो कॉमन है आपका, सॉरी ये वाला पार्ट तो आपका कॉमन है, तो इसको तो आप कॉमन निकाल लो, तो बाकी जो चीज बचेगी ये प्लस ये जब करोगे आप तो वो कट के 1 बना देगा, तो अपने पास आया x² × cos x। ठीक है बेटा, चलिए, तो अब लिमिट जा रही है -π/2 से π/2, अंदर वाला फंक्शन इज इवन, तो इसको ऐसा लिख दूं 2i = 2 टाइम्स 0 से π/2 x² cos x, है ना, dx। हाँ भाई, 2 से 2 गया। अब क्या बोल रहा है अपने को कि इसको इंटीग्रेट करके बताओ। ठीक है, तो एक काम करते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शंस है ना, चलिए, तो बाय पार्ट्स लगाना पड़ेगा, फर्स्ट फंक्शन एंड सेकंड फंक्शन। क्या मिलेगा अपने पास, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस इंटीग्रल ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन। ओके, लिमिट इज 0 से π/2। ये लो, यहां पे जब 0 से π/2 आप लगाओगे तो π/2 जब डाला तो यहां पे अपने पास आ गया π²/4, और जब 0 डाला तो 0 ही है, -2 टाइम्स, एक बार और बाय पार्ट्स लगाइए, फर्स्ट फंक्शन, हाँ भाई, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन sin x का इंटीग्रल -cos x माइनस इंटीग्रल ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटीग्रल ऑफ सेकंड। ठीक है बेटा, ये सही है, ये चीज अपने पास आ गई। हाँ भाई, तो क्या किया जाए अब, यहां पे जब आप लिमिट लगाओगे π/2 जब डाला तो ये 0 डाला तो ये 0, तो ये तो 0 ही है, हटाओ इसको। क्या मिलेगा अपने को, π²/4 -2 टाइम्स ये चीज cos x का इंटीग्रेशन 0 से π/2 1 होता है, याद रखना है। तो अपने पास आया बेटा, ठीक है, अब ऑप्शन देखें, ऑप्शन है इस फॉर्म में, अपना ऑप्शन आगे ए। ठीक है बेटा, चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। ओके, साइन थीटा और कॉस थीटा इन्वॉल्व हो रहा है ना, तो सबसे पहले तो हम किंग्स लगाने का ट्राई करते हैं। यहाँ पे आई लिखा मैंने इसको, किंग्स अगर लगाऊंगा तो क्या मिलेगा अपने को, 0 से π/2 3 √sin थीटा, और नीचे मेरे पास आ जाएगा √sin थीटा प्लस √cos थीटा, और इसका पावर 5 d थीटा। तो जब इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो 3 तो कॉमन आएगा, √sin थीटा प्लस √cos थीटा, वो ऊपर नीचे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 2i = 3 टाइम्स, क्या मिलेगा अपने को, d थीटा अपॉन √sin थीटा
प्लस अंडर रूट कॉस थीटा का पावर 4। अब जब आप किंग्स वापस से लगाओगे तो भाई ये चीज वापस से सेम बन रही है, तो वो वाली प्रॉपर्टी याद करिए, जब लिमिट अपना 0 से 2a होता है और अंदर अगर ऐसा हो जाए तो हम क्या करते हैं, लिमिट को हम आधा कर देते हैं और इसको हम डबल कर देते हैं ना। तो अपने पास i किसके बराबर आ गया बेटा, 3 टाइम्स 0 से π/4। इस प्रॉपर्टी को क्वींस बोलते हैं कुछ लोग। नीचे अपने पास क्या मिलेगा, अंडर रूट साइन थीटा प्लस अंडर रूट कॉस थीटा और इसका पावर 4। तो अब आप एक काम करिए, यहां पे रूट से ब्रैकेट से रूट कॉस थीटा कॉमन निकालो, बाहर क्या मिलेगा अपने को, अपने पास आ जाएगा 0 से π/4। हाँ भाई, बाहर अपने पास आया रूट कॉस थीटा का पावर 4 मतलब कॉस स्क्वायर थीटा, ऊपर जाके सीकेंट स्क्वायर थीटा, और नीचे क्या मिला अपने पास, रूट टेन थीटा प्लस 1 का पावर 4। तो अब आप एक काम करिए, ये जो रूट टेन थीटा प्लस 1 है इसको आप डाल दीजिए p, क्या मिलेगा अपने को, सीकेंट स्क्वायर थीटा डी थीटा, और अपने पास आ गया ये। ठीक है बेटा ये, चलिए, और इधर अपने पास क्या बचेगा, इधर अपने पास आएगा dp। ओके, तो देखिए क्या बन रहा है अपने पास, i किसके बराबर आया, 3 टाइम्स, लिमिट आ गई 0 से नहीं 1 से 1 से लेके कहां तक, π/4 जब डालेंगे तो अपने पास आ जाएगा 2। ओके, अब क्या किया जाए, सीकेंट स्क्वायर थीटा डी थीटा, तो ये तो अपना गया है ना, ये किसके बराबर आया, इधर dp एक 2 आ गया और अंडर रूट टेन थीटा, इसको क्या लिखा जाए p-1। ठीक है बेटा, और नीचे अपने पास क्या लिखा हुआ है, नीचे अपने पास लिखा हुआ है p का पावर 4। हाँ भाई, तो देखिए क्या बना अपने पास बन रहा है i इज इक्वल टू 6 टाइम्स p की पावर -3 माइनस p का पावर -4 dp, और लिमिट अपने को दे रखी है 1 से लेके 2 तक। तो इंटीग्रेट जब मैं करूंगा तो क्या मिलेगा अपने को, p की पावर -3, तो अपने पास आएगा p की पावर -2 अपॉन -2, यहां पे क्या आएगा p की पावर -3 अपॉन -3। ओके, ऐसा लिख देता हूं, ये लीजिए। तो जब मैं लिमिट लगाऊंगा तो लिमिट लगाने पे क्या मिल रहा है बेटा अपने को, लिमिट मैंने 2 डाला, 2 डालने पे क्या मिलेगा, -1/8 प्लस 1/24 माइनस, और जब 1 डालेंगे तो माइनस, और इधर कितना आ जाएगा, -1/2 प्लस 1/3। क्या है अपने पास, यहां पे अपने पास आ रहा है i का वैल्यू, इधर लिख लेते हैं, थोड़ा स्पेस कम है, 6 टाइम्स, तो अपने पास आया 3 -2/24 -1/12, और इधर क्या आ जाएगा माइनस, यहाँ पे कितना आएगा -3 प्लस 2 -1/6 प्लस 1/6। ओके, तो अपने पास आ रहा बेटा 6 इंटू 1/12, तो आंसर आया हाफ। ओके, तो 0.5 अपना आंसर होना चाहिए ना। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये अपना आज का लास्ट क्वेश्चन है। अपने को ऐसा दे दिया कि फंक्शन ऐसा है, स्मॉल f ऐसा फंक्शन है, कंटिन्यूअस फंक्शन, जी अपने को ऐसा डिफाइन किया, तो अपने को बताना है कि भाई जी कहाँ पे कंटिन्यूअस होगा, कहाँ पे डिफरेंशिएबल होगा, ए और बी पे बात कर रहा है। चलिए पहले तो कंटिन्यूटी की बात करते हैं। ठीक है, अब एक बार आप ये बताइए, जी ऑफ, पहले ए पे बात कर रहे हैं, एट एक्स बराबर टू ए। हाँ भाई, जी ऑफ ए माइनस बताइए आप, ए के लेफ्ट हैंड पे लिमिट इज 0 है ना, जी ऑफ ए बताइए, ए पे
यहाँ पे अगर x की जगह a डाल दूं तो a to a 0 बन जाएगा, है ना, एंड दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस, तो g ऑफ a प्लस दैट विल बी 0 एज वेल। ठीक है बेटा, तो ये a पे तो कंटिन्यूअस हो गया, है ना, a पे तो कंटिन्यूअस हो गया, सही है। अब बात करते हैं b पे, एट x बराबर टू b। हाँ भाई b पे क्या हो रहा है, b पे अगर मैं देखूं तो g ऑफ b किसके बराबर आया, a टू b f ऑफ t dt। अच्छा, और भाई ये देखिए g ऑफ b प्लस ये किसके बराबर आएगा, a टू b f ऑफ t dt बराबर आ रहे हैं, मतलब कंटिन्यूअस है ना। ओके चलिए, तो a और b दोनों पे ही कंटिन्यूअस है, उसकी अपने को टेंशन नहीं है। अब बात करते हैं डिफरेंशिएबिलिटी की। डिफरेंशिएबिलिटी, भाई एक बार g डैश एक्स आप लिखिए, g डैश एक्स क्या मिलेगा बेटा अपने को, अगर मैं इस पहले वाली ब्रांच को डिफरेंशिएट करता हूं x लेस देन a, तो भाई अपना कांस्टेंट फंक्शन है x लेस देन a पे, कांस्टेंट फंक्शन y बराबर टू 0, तो उसका डेरिवेटिव विल बी 0, तो ये आ गया अपना 0। हाँ भाई नेक्स्ट क्या बोल रहा है अपने को, x मैंने लिया a से b तक, a से b में क्या बोल रहा है, हाँ भाई तो a से b में इसको जब डिफरेंशिएट करेंगे, डेफिनेट इंटीग्रेशन को डिफरेंशिएट करना आना चाहिए लेibniz से, है ना, तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो अपने को मिलेगा fx। ठीक है भाई, fx, और इधर क्या मिलेगा अपने को, x ग्रेटर देन b पे, बेटा a और b दे आर कॉन्स्टेंट्स, तो ये अपने को एक फाइनाइट चीज एक कांस्टेंट वैल्यू देगा, तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो 0, है ना, तो x ग्रेटर देन b पे वापस से 0। ओके चलिए, हाँ भाई अब एक बार x बराबर टू a पे बात करते हैं, एट x बराबर टू a g डैश a माइनस ये कितना है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट g 0 यहां से भाई, और राइट हैंड डेरिवेटिव कितना है भाई अपने पास, राइट हैंड डेरिवेटिव ये आ रहा है f ऑफ x के बराबर, है ना, तो ऐसा लिख दूं f ऑफ a प्लस इसके बराबर आएगा। ओके अभी देखते हैं क्या करना है, और b पे क्या हो रहा होगा बेटा, b पे g डैश b माइनस दिस इज f ऑफ b माइनस और g डैश b प्लस दैट इज 0। ओके अब देखते हैं, हाँ भाई a और b के बारे में क्या बोल सकते हैं हम, g ऑफ a प्लस इज 0, है ना, अपना f जो है वो कंटिन्यूअस फंक्शन है ना, तो f ऑफ a प्लस दैट विल बी इक्वल टू f ऑफ a कंटिन्यूअस फंक्शन है ना, तो f ऑफ a का वैल्यू 0 है क्या, f ऑफ a का वैल्यू, सॉरी यहां से तो हम कुछ बोल नहीं सकते, क्या कर सकते हैं हम, f ऑफ a का वैल्यू, यहां से अपने को ये मिला बेटा, तो अच्छा f ऑफ a का वैल्यू देखो भाई, f डिफाइन हो रहा है वन से इंफिनिटी पे डिफाइन हो रहा है, तो f ऑफ a का वैल्यू 0 तो नहीं हो सकता, है ना, तो इसको f ऑफ a के बराबर लिख दो क्योंकि कंटिन्यूअस है, एंड f ऑफ a कैन नॉट बी इक्वल टू 0, तो भाई ये तो फेल हो गया, a पे नॉन डिफरेंशिएबल हो गया, पक्की बात है ना। अब b पे देखो, हाँ भाई f ऑफ b भी 0 नहीं हो सकता, सेम रीजन से, है ना, कि भाई f का कोडोमेन तो ये है, तो रेंज में 0 तो आ नहीं सकता, ठीक है, क्या लिख दूं, नॉन डिफरेंशिएबल एट x बराबर टू a एंड x बराबर टू b, एंड a और b दोनों पे ही कंटिन्यूअस होगा। अब ऑप्शन देखते हैं क्या बोल रहा है अपने को, gx इज कंटिन्यूअस बट नॉट डिफरेंशिएबल एट x बराबर टू a, बिल्कुल सही बात है, gx इज डिफरेंशिएबल ऑन r, ये गलत है, कंटिन्यूअस बट नॉट डिफरेंशिएबल एट b, सही बात है। ओके तो इससे अपना आंसर मिलेगा a एंड c, ठीक है बेटा। चलिए तो इसी के साथ अपना पहला सेशन खत्म होता है डेफिनेट इंटीग्रेशन का, इसके बाद हम मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। ओके ऑल द बेस्ट फॉर योर जेईई एडवांस्ड एग्जाम, थैंक यू।